अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं शुमाइल अलैक। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिंध के वजीर माहौलियात खालिद उमर ने कहा है कि 1 जून से 7 जून तक हफ्ता माहौलियात में सिंध को आलूदगी से पाक करने के लिए हमें बल्दियाती इदारों का मुकम्मल ताउन हासिल है। सूबाई वजीर खालिद उमर ने औरंगी टाउन में नादरा ऑफिस की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। अरकान असम्बली का कहना है कि जल्द औरंगी टाउन में पासपोर्ट ऑफिस भी कायम कराया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल रशीद गोडिल ने कहा है कि अवाम को सहूलियात की फराहमी उनका हक है। बुनियादी जरूरियात की फराहमी के लिए मुंतखब नुमाइंदे पहले रोज से मसरूफ हैं। रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने अपने फंड से उर्दू नगर के अंदरूनी इलाकों में पानी और सैविज की लाइनों के साथ सड़क की तामीर को भी यकीनी बना दिया। रुकन सिंध असम्बली अनवर आलम ने कहा है कि अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी हक परस्त क़यादत की अव्वलीन तरजीह है। जिला बस्ती कराची में इंसदाद तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर वॉक का इनेकाद। सूबाई वज़ीर खेल डॉक्टर मोहम्मद अली शाह समेत अहम शख्सियात की शिरकत। और रुकन सिंध असम्बली मंजर इमाम ने कहा है कि चीफ इंजीनियर शेड्यूल के मुताबिक बिला तातुल पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं और शिकायत का इजाला करके रिपोर्ट पेश करें। बल्दियाती न्यूज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब खबरें तफसील के साथ। सिंध के वज़ीर माहौलियात खालिद उमर ने कहा है कि 1 जून से 7 जून तक हफ्ता माहौलियात में सिंध को आलूदगी से पाक करने के लिए हमें बल्दियाती इदारों का मुकम्मल ताउन हासिल है। कराची में मेट्रो 1 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची के शहरियों को आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के लिए हफ्ता माहौलियात मनाया जाएगा और 5 जून को वॉक और शजरकारी मुहिम में पौधे भी लगाए जाएंगे, जबकि सेमिनार का भी इनेकाद किया जाएगा। उनका कहना था कि बल्दियाती इदारे हफ्ता माहौलियात में वॉल चौकिंग के खात्मे, शजरकारी मुहिम के साथ साथ कूड़े करकट के में और बागात की बेहतरी के लिए भरपूर काम करेंगे और गुज़िश्ता साल की तरह कामयाब हफ्ता माहौलियात मनाया जाएगा। सेलिब्रेट करें, एक इवेंट के तौर पर पूरा वीक मनाएं। तो लास्ट ईयर हमारी ये कोशिश कामयाब रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमने तमाम स्टेक होल्डर से बाकायदा एक मीटिंग की है और उन सबसे गुजारिश की और सब ने अपना अपना प्रोग्राम जो है वो बना लिया है, प्लान बना लिया है और कल 30 मई से बाकायदा जो है इसका जो एनवायरनमेंट वीक है उसका इफ्तिताह हो गया है और 5 जून को एक बड़ा इवेंट हमारे डिपार्टमेंट की स्पीच कंपटीशन होगा, वॉक होगी और प्लांटेशन होगी। तो वो मैं समझता हूँ कि माहौलियात जो आजकल के दौर में जो थ्रेट है खुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क को, उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों में शऊर पैदा हो और हम सब मिलकर एफर्ट्स करें कि जो माहौलियाती खराबियाँ हो रही हैं उसको कम करें। फ़ज़ाई आलूदगी के साथ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी है और इस तरह हम अपने गली महलों को साफ रख के इस थ्रेट से हम बच सकते हैं। जिस तेज़ी से पाकिस्तान को इस माहौलियाती खराबियों से नुकसान पहुंच रहा है उनको हम कम से कम कर सकते हैं। खुसूसन आपने देखा 2010 का जो फ्लड था, हैवी रेंज जो गुज़िश्ता साल हुई हैं, ये सब इस वजह से है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है। तो एक बहैसियत कौम एक तो हम दुनिया के साथ यकजहती का इज़हार भी करते हैं कि जो फ़िक्र और परेशानी पूरी दुनिया को है माहौलियाती खराबियों से, हम भी उनके साथ हैं, उसको कम करने में दुनिया के साथ हैं। सूबाई वज़ीर खालिद उमर ने औरंगी टाउन में नादरा ऑफिस की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। अरकान असम्बली का कहना है कि जल्द औरंगी टाउन में पासपोर्ट ऑफिस भी कायम किया जाएगा। शहर कायद के 3 करोड़ से जायद की आबादी में 30 लाख से जायद की आबादी वाले औरंगी टाउन में नादरा के मसाइल के हल के लिए रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा ने कोशिशें जारी रखी हुई थी और टाउन नाजिम अब्दुल हक की काविशों से औरंगी टाउन में नादरा ऑफिस के क़याम को जहां यकीनी बनाया था और एक कमरे पर मुश्तमिल नादरा ऑफिस की तोसी के लिए बादजा हक परस अरकान असम्बली अब्दुल कादिर खानजादा, इकबाल कादरी, सैयद मंजर इमाम, रजा हैदर शहीद और सैफुद्दीन खालिद ने अपनी कोशिशों को जारी रखा और एक नई इमारत का संगे बुनियाद भी एक तकरीब में रखा गया और बिलाखिर 10 माह
اجتماع میں اس کی عمارت کو یقینی بنا دیا اور اس میں ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ کا کردار بھی نمایاں رہا. تاہم نئی عمارت کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں صوبائی وزیر ماحولیات خالد عمر، رکن قومی اسمبلی عبدالقادر خانزادہ، اراکین سندھ اسمبلی سید منظر امام، سیف الدین خالد، نادرا کے ڈائریکٹر ایڈمن کرنل حفیظ اللہ، ڈائریکٹر ایٹ آپریشن نہال احسن اور قدیر وڑائش کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ، میونسپل کمشنر عمران اسلم نے بھی شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر خالد عمر نے کہا، بریگیڈیئر زاہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور یہ گزارش کروں گا کہ میرا یہ شکریہ ان تک پہنچا دیا جائے میری طرف سے، میری قیادت کی طرف سے، میری پوری پارٹی کی جانب سے اور ہم تمام حق پرست نمائندوں کی جانب سے کہ ہم ان کی اس کوشش کو، ان کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہاں پر جو نادرا کے لوگ موجود ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں کے ایسے لوگ کہ جو پریشان ہوتے تھے ایک اپنی زندگی کی بنیادی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے یہاں پر ایک نادرا کا آفس قائم کیا ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے شناختی کارڈ، اپنے بے فارم جو ہے وہ بآسانی حاصل کر سکیں گے. جبکہ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر خانزادہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائد تحریک کی ہدایت کے مطابق اور ہماری قیادت کی کوششوں سے ہم اس بات میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ اورنگی ٹاؤن کے بارے میں یہ ہوا مشہور کیا ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی سرکاری دفتر نہیں چل سکتا، تو سب لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. لیکن ہم لوگوں نے نادرا کے افسران سے باتیں کی اور نادرا کے تمام جتنے بھی جنرل مینیجرز یا ڈی جیز تھے سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور خاص طور پہ میں کرنل جاوید کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ ہمارا پیغام بھی پہنچا دیں ان کو کہ ان کی بہت ساری کوششوں سے ہم نے کرنل جاوید کے ساتھ مل کے ایک ایسا سسٹم بنا لیا کہ اورنگی کے لوگوں کو شناختی کارڈ ایشو ہونا شروع ہو گئے. اور پھر ایک وقت کے اوپر ہم اس بات پر بھی کامیاب ہو گئے کہ اورنگی میں شناختی کارڈ کا دفتر بنا دیا جائے. جبکہ اراکین اسمبلی سید منظر امام اور سیف الدین خالد نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نادرا کی اس تقریب میں جو آج افتتاحی تقریب کے دائرے قریب ہیں اور اورنگی ٹاؤن کے رہنے والے بیشتر لوگ جو 24 سے 25 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے، تمام قومیت کے لوگ رہتے ہیں، وہ تمام لوگ حق پرست انداز میں خدمات کو جہاں پیش کرتے ہیں. یقیناً حق پرستوں کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے، اس لیے کہ تربیت قائد علی الطاف حسین بھائی نے دی ہے کہ فرق کوئی بھی نہیں، کسی بھی زبان کا، کسی مسلک کا، کسی بھی قوم کا، کسی مذہب کا رہنے والا ہے. ہمارے اگر شہر میں ہے، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک، تو سب سے پہلے وہ پاکستانی ہے، پھر وہ شہر کا شہری ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ حق پرست نمائندوں کی جو ایک اور تربیت کہ ہر صورت میں ان کے گھروں تک وہ فیسلٹیز، وہ ساری سہولیت پہنچانا ہمارے فرض کے درجے میں ہے. 2 شفٹیں ہوں گی تاکہ صبح کے جاب کرنے والے لوگ جو پرائیویٹ جابوں کو اگر وہ نہیں جاتے تو ان کی تنخواہیں کٹ جاتی ہیں. 300 350 اگر 400 روپے بھی حاصل کرتے تو 100 روپے تو وہ ٹرانسپورٹ میں خرچ کرتے. تو ان کے لیے بھی سہولت یہ رکھی گئی ہے پرست نمائندوں کی طرف سے اور ریکویسٹ کی گئی اور اس کو یقیناً وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا. وہ یقیناً خوشخبری آپ کو جلدی مل جائے گا کہ وہ سیکنڈ شفٹ میں جو لوگ ہیں وہ اپنی جابوں کو آ کر جو ہے وہ کر واپس آئیں گے، اپنی فیملیز میں بھی رہتے ہوئے اپنے نادرے کے جو حصول کی پریشانی کے حوالے سے جو ٹائم ان کا ضائع ہوتا تھا، تنخواہیں کٹتی تھی، وہ اپنی کٹے گی انشاءاللہ. خانزادہ بھائی کو، منظر امام بھائی کو اور جن لوگوں نے بھی اس بلڈنگ کی تعمیر میں کوششیں کی ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اورنگی ٹاؤن کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے ایک اتنی خوبصورت بلڈنگ کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا. اور ساتھ ہی نادرا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جہاں پر حق پرست نمائندے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر تمام شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن کا جو سب سے بڑا مسئلہ شناختی کارڈ کا حصول ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کو یعنی نادرا کو اپنی طرف سے، عوام کی طرف سے، عوام کی جانب سے، کیونکہ یہ پیسے بھی عوام کے ہیں جو ٹاؤن نے لگائے ہیں،
तो मैं ये समझता हूं कि हर सहूलियात देने के लिए नादरा को तैयार है। जबकि नादरा के डायरेक्टर एडमिन कर्नल हफीज का कहना था कि मुतहदा की एफर्ट्स के बाद, हकपरस की एफर्ट्स के बाद यहाँ पे इस बात को फील किया गया कि इस बिल्डिंग को एक नए तर्ज तरीके से बनानी चाहिए और उनकी मुतहदा की एफर्ट्स की वजह से 10 महीने में ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई है। यहाँ पे जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, जो अभी 250 से 300 लोगों को डील कर रही है, 300 तक हम यहाँ पे रोजाना की हमारी प्रोग्रेस हो चुकी है और हमारी कोशिश है और हमने आज से स्टॉक इसका बढ़ा दिया है ताकि जो ये स्ट्रेंथ 300 है हम मिनिमम 400 तक इसको अचीव कर सकें। बादशाह सूबाई वजीर खालिद उमर ने नादरा ऑफिस की इमारत की तख्ती की निकाब कुशाई की और रिबन काटकर बाकायदा इसका इफ्तिताह किया। जबकि सूबाई वजीर खालिद उमर ने जहां नए नादरा ऑफिस का दौरा किया, वहीं कर्नल हफीज ने सूबाई वजीर खालिद उमर को नादरा का निशान पेश किया। जबकि औरंगी टाउन में आज अरकान असेंबली और नादरा ऑफिस की इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख की काविशों से यकीनन औरंगी टाउन के लोगों का देरीना मसला हल हो गया। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए अमल इक़दामात पर यकीन रखते हैं। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइनों के मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में पीने के पानी की सप्लाई को बिला तातुल यकीनी बनाया जाए। जहाँ जहाँ पानी की पाइपलाइन टूट फूट का शिकार है उसकी फौरी मुरम्मत की जाए। उन्होंने वाटर बोर्ड के अफसरान को हिदायत जारी की कि नॉर्थ कराची में पीने के पानी की सप्लाई के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि गर्मियों में अवाम को दोहरी परेशानी से निजात दिलाई जा सके। इस मौके पर मुताल्लिक़ अफसरान ने बताया कि मज़कूर इलाके में सीवरेज की लाइन 1 किलोमीटर में सड़क के नीचे मुख्तलिफ जगहों पर धंस गई थी, जिसके सबब इलाके में ट्रैफिक की रवानी में खलल के साथ बड़े पैमाने पर सीवरेज का पानी फैलने का खदशा था। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने बल्दियाती अफसरान को फौरी अवामी मसाइल के हल की हिदायत जारी की। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल रशीद गोडल ने कहा है कि अवाम को सहूलियात की फराहमी उनका हक है। बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए मुंतखब नुमाइंदे पहले रोज से मसरूफ़ अमल हैं। गाजी सलाउद्दीन रोड, निश्तर रोड और टीपू सुल्तान रोड की असर नौ तामीर के मौके पर तफसीली दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि हक परस्त क़यादत को मौका मिलता रहे तो तरक्की का सफ़र जारी रहेगा और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में हो। हमने अवाम को बुनियादी सहूलियात के अलावा दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात किए, जिसके मुस्बत नताइज नजर आना शुरू हो गए हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल कमिश्नर शफीकुर रहमान ने बताया कि गुलशन इकबाल जोन में मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, जिनमें बेशतर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। उनका कहना था कि यहाँ 4 करोड़ रुपए की लागत से सड़क की सरकारी का आगाज कर दिया गया है, जिसकी तकमील से आवाम को सफरी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने अपने फंड से उर्दू नगर के अंदरूनी इलाकों में पानी और सीवरेज की लाइनों के साथ सड़क की तामीर को भी यकीनी बना दिया। हकपरस रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद अपने हलके में पानी सीवरेज की लाइनों के डालने के कामों को आज भी जहां जारी रखे हुए हैं, वहीं उर्दू नगर के अंदरूनी इलाके पहुंचकर अपने फंड से पानी और सीवरेज की लाइनों को डालने के बाद सड़क की तामीर के कामों को भी मुकम्मल करते हैं। बादशाह MQM अक़लियती उमूर के गिरदारी लाल, शौकत आबाद और सरदार किशन और एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार फलीजी और म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल राशिद के हमरा इन कामों का मुआयना करते हुए भी हमें दिखाई दिए। बादशाह इन कामों का तख्ती की निकाब कुशाई करके इसका बाकायदा रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने इफ्तिताह भी किया। जहां इलाके के लोगों के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद जहां मौजूद थी, उन्होंने हक परस्तों को फूलों के हार पहनाए और इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने जमा हो जाने वाले लोगों से खिताब करते हुए कहा, अल्ताफ भाई की हिदायत थी हमें और उनकी हिदायत ही के बदौलत हमने इस इलाके के अंदर जब हम आए तो यहाँ पर पानी का कोई निज़ाम नहीं था, तो हमने सबसे पहले तमाम गलियों के अंदर पानी की ब्रांच लाइनें बिछाई। उसके बाद इस ब्रांच लाइन को मेन लाइन से कनेक्ट किया और उसके बाद फिर यहाँ हमने सीवरेज का काम करवाया और ये रोड बनवाई। इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में तमाम गलियों को पक्का करवाया जाएगा। और उसके बाद 36 का पानी का जो मसला देरीना मसला है मलीर का, क्योंकि मलीर के अंदर पानी काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा, काफ़ी इलाकों के अंदर नहीं आ रहा, तो अब इंशाअल्लाह ताला 36 की लाइन आने वाली इधर, तो इंशाअल्लाह उसके बाद ये पानी का मसला भी मेन जो मलीर का है इंशाअल्लाह 1 अरब की लागत से वो प्रोजेक्ट पे उस पर वर्क हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद मलीर में पानी भी आना शुरू हो जाएगा। टाउन मुकम्मल कोऑर्डिनेशन करता है डॉक्टर मुख्तार फलीजी साहब हैं, इनका मुकम्मल इनसे हमारा राब्ता रहता है। मलीर में मुख्तलिफ इलाकों में हम विजिट भी करते हैं
کچھ ہم کچھ یہ کرواتے ہیں. اس طرح سے ہم یہاں کی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں. جبکہ اقلیتی امور کے گرداری لال نے کہا الطاف حسین بھائی جو ایک درس دیتے ہیں اپنے کارکنان کو کہ وہ بلا تفریق بغیر کی یہ سوچے کہ کون کیا ہے, ان کا مذہب کیا ہے, ان کی زبان کیا ہے, وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, یہ سوچے بغیر صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. اگر ان کے مسائل ان کی دہلیز پر ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ دن رات محنت کر کے اپنی کاوشوں کو بروئے کار لا کر آپ تمام لوگوں کے دہلیز تک پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل کا حل نکالا جائے. حق پرستوں نے ہمیشہ عملی کام کیے. یہی وجہ ہے کہ آج سندھ کے لوگ 65 سالوں سے ملنے والے بجٹ کے باوجود حق پرستوں کے 10 سالوں میں عوامی خدمت کے کاموں کو دیکھ کر یقیناً کچھ سوچتے ہیں, لیکن نہ جانے کیوں کچھ پوچھنے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں. کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف, میٹرو 1 کراچی. خبروں کا سلسلہ یہاں جاری ہے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بلدیاتی نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رکن سندھ اسمبلی انور عالم نے کہا ہے کہ عوام کو تمام تر بنیادی سہولیات کی فراہمی حق پرست قیادت کی اولین ترجیح ہے. عزیز آباد بنگوریا گوٹ میں اپنے فنڈ سے جاری سی سی فلورنگ کے کام کے معائنے کے دوران انہوں نے کہا کہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے جاری ترقیاتی کاموں کو بر وقت مکمل کیا جائے. انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی کہ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. ترقیاتی کاموں کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے ان کو بر وقت مکمل کر لیا جائے. انور عالم نے کہا کہ جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل سے شہری کو سہولیات میسر آ سکیں گی. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی نذیر اللہ خانی نے رکن سندھ اسمبلی انور عالم کو مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی. ضلع وسطی کراچی میں انسداد تمباکو نوشی کے عالمی دن کے موقع پر واک کا انعقاد کیا گیا. انسداد تمباکو نوشی کے عالمی دن پر ڈپٹی کمشنر سینٹرل کے آفس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں صوبائی وزیر کھیل ڈاکٹر محمد علی شاہ اور ڈی سی سینٹرل سیف الرحمان نے تمباکو نوشی کے نقصانات کے حوالے سے خطاب کیا. بعد ازاں صوبائی وزیر کھیل اور ڈی سی سینٹرل کی سربراہی میں ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا, جس میں اساتذہ اور اسکول کے بچوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر محمد علی شاہ نے کہا کہ یہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو سگریٹ نوشی سے پرہیز کرائیں اور ان کو اس کے نقصانات سے آگاہ کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ سگریٹ نوشی آخر میں جا کر موت کا ہی سبب بنتی ہے, اور نہ صرف سگریٹ پینے والا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے, بلکہ اپنے آس پاس ارد گرد چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں ان سب کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. ڈی سی سینٹرل کا کہنا تھا کہ دنیا میں جس تیزی سے تمباکو نوشی ہو رہی ہے اور تمباکو کا استعمال ہو رہا ہے, چاہے وہ گٹکا ہو, پان ہو, نسوار ہو یا مختلف قسم کی جو چھالیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ٹوبیکو ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں یہ آج کا دن منایا جاتا ہے 31 مئی ہر سال میں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اب تقریباً 6 لاکھ افراد ہر سال سے تمباکو کی وجہ سے مرتے ہیں, اور لنگ کینسرز کی سب سے بڑی وجہ بھی تمباکو نوشی ہوتی ہے. عالمی سطح پر تمباکو نوشی کے باعث سالانہ 60 لاکھ افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں, جبکہ پاکستان میں اس کی تعداد یومیہ 270 ہو گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان نسل کو تمباکو نوشی کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے. تاکہ مستقبل کے معماروں کو اس برائی سے بچایا جا سکے. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ شجاعت قریشی, میٹرو 1 کراچی. رکن سندھ اسمبلی منظر امام نے کہا ہے کہ چیف انجینئرز اپنے زونز میں شیڈول کے مطابق بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور شکایات کا ازالہ کر کے رپورٹ پیش کریں. ضلع وسطی اور غربی کے علاقہ مکینوں کی فراہمی آپ سے متعلق شکایات کے خاتمے کے لیے بلائے گئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلک فراہمی آب اور تقسیم آب کے انجینئرز باہمی رابطے میں رہتے ہوئے ایک مشترکہ ٹیم بنائیں. اس مقصد کے لیے شہریوں کو ان کی ضرورت کے مطابق پانی فراہم کرنے کے لیے پمپنگ اسٹیشن پر شیڈول آویزہ کیا جائے. انہوں نے ہدایت کی کہ والو آپریشن کی کڑی نگرانی کی جائے, واٹر میٹر لگا کر پانی کا لیول چیک کیا جائے تاکہ پانی کی تقسیم کا نظام بہتر ہو سکے. منظر امام نے کہا کہ واٹر بورڈ ایک عوامی خدمتی ادارہ ہے, ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اس موقع پر چیف انجینئرز نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ فراہمی آب اور تقسیم آب کی لائنوں میں لیکیج کی مرمت کا کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے, جس کے بعد ان علاقوں میں فراہمی آب کی صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی.
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने कहा है कि अवामी शिकायत का फौरी नोटिस न लेने वाले अफसरान अपने आप को फारिग समझे। अवामी मसाइल के हल में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबाबाद और सऊदिया कॉलोनी में अवामी शिकायत पर हंगामी दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबाबाद और सऊदिया कॉलोनी में निकासियात की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार नहीं दिया जा सकता। सूरत हाल पर काबू नहीं पाया गया तो इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। उनका कहना था कि अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नई लाइन नहीं डलवा सकते तो कम से कम पानी को साफ कर दें ताकि आवाम को आने जाने में दुश्वारी का सामना न हो। एडमिनिस्ट्रेटर ने अवामी मुश्किलात देखते हुए गरीबाबाद और सऊदिया कॉलोनी में नई लाइन डालने का ऐलान करते हुए एक्जेन अब्दुल शकूर को हिदायत की कि सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए फौरी नई लाइनें डाली जाएं। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान अब्दुल राशिद खान, अब्दुल रऊफ और दीगर भी मौजूद थे। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ट्रैफिक कवानीन के हवाले से 3 रोज़ा मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। शहरी हुकूमत के ज़ैली इदारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की जानिब से आवाम को ट्रैफिक हादिसात से बचने 3 रोज़ा आगाही मुहिम के दौरान शहरी हुकूमत के अफसरान ने बसों की मेंटेनेंस चेक की और खवातीन की जगह पर मर्द हजरात की गैर मौजूदगी को यकीनी बनाया। बसेस में हम ये चेकिंग कर रहे हैं कोशिश में कि लेडीज कंपार्टमेंट में जेंट्स जो हैं वो ना बैठें। ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट और लाइसेंस ना रखने पर कुछ अफराद को तंबीह की तो कुछ को चालान किया। हमारे अपने लिए कर रही है ना, हमारे फायदे के लिए हमें कह रहे हैं, हम आइंदा एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, और हेलमेट पहनने से आपकी जिंदगी का 50% डिस्काउंट हो जाता है। इसके बावजूद अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता तो उसको हम गिरबान से नहीं पकड़ सकते, जो उसका चलान है हेलमेट को वो हम उसको देते हैं। इस मौके पर कुछ खवातीन पेडेस्ट्रियन ब्रिज होने के बावजूद सड़क क्रॉस करती नजर आईं तो एक खातून ने बस स्टॉप पर न रुकने का भी शिकवा किया। मुझे तो ये दरपेश आ रही है परेशानियां कि ये जो व्हाइट वर्दी वाले ये हर जगह खड़े रहते हैं, ना सदर पे गाड़ी रुकती है ना यहाँ गाड़ी रुकती है, जगह से 10 कदम और आगे उतारते हैं। इससे बेहतर है बंदा घरों से पैदल वॉक करना शुरू कर दे और वो अपनी मंजिल पे आराम से पहुंच जाएगा अगर इतनी वॉक करनी है। शहर कराची में योमिया खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद ट्रैफिक हादिसात का शिकार हो जाते हैं। इस लिहाज से शहरी हुकूमत की जानिब से आवाम में आगाही फराम करना खुश आइंद है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर जिला मलिर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल राशिद के हमरा नेशनल हाईवे पर सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर अपने जिले की शाहराहों को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी मुहिम को आज भी कामयाबी से चला रहे हैं और नेशनल हाईवे पर महकमा सैनिटेशन का अमला जहां सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ था, वहीं मंजिल पंप पर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल राशिद, अफसर बागात रऊफ और अफसर इतलात जमाल नासिर के हमरा इन कामों का मुआयना किया जहाँ लांडी जोन का अमला मसरूफ था, जबकि कायदाबाद फ्लाई ओवर के पास भी जहाँ कूड़े करकट को उठाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पानी की लीकेजेस के बायस मशीनरियों की मदद से भी काम करने में शदीद मुश्किलात का भी सामना था। लेकिन यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने इन कामों का मुआयना करते हुए हिदायतें जारी की, जबकि मलिर हाल्ट से भैंस कॉलोनी तक नेशनल हाईवे पर लोगों की तरफ से खुद साख्ता बनाए गए कट्स को भी एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने बंद करवा दिए, जिससे ट्रैफिक हादसात में कमी और स्नैचिंग के वाकयात में भी कमी वाक़ हुई है। जबकि मलिर कोर्ट्स के पास भी मलिर जोन के महकमा सैनिटेशन का अमला जहाँ सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ था, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल राशिद के हमरा मुआयना किया, जहाँ महकमा सेहत के कामरान ने एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग दी। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने मेट्रो 1 को बताया 15 दिन पहले DIG पुलिस और ट्रैफिक इनके साथ और इंडस्ट्रियल जो लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के जो नुमाइंदगान है उनसे मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये निशानदेही की थी कि ये जो नेशनल हाईवे यानी कि मलिर हाल्ट से लेके भैंस कॉलोनी तक जो नेशनल हाईवे उनके जो दरमियान आइलैंड है उस पर इलीगल कट्स हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का भी फ्लो रुका रहता है, ब्लॉकेज हो जाता है, पब्लिक को परेशानी होती है। दूसरी जो स्नैचिंग केसेस हो रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग या कोई जिस तरह के आजकल के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो हालात हैं उसमें भी बड़ी परेशानी हो रही है। तो हमने ये कोशिश की मलिर हाल्ट से लेके भैंस कॉलोनी तक जितने भी इलीगल कट्स थे वो हमने कर्ब स्टोन के साथ लगा के वो हमने बंद कर दिए हैं। सफाई के लिहाज से भी उसको जारी रखेंगे ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर
माहौल फराम कर सकें। आज एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो की काविशों से नेशनल हाईवे यकीनन कुशादा देखी जा सकती है, जहां से मिट्टी के ढेरों का भी खात्मा किया जा रहा है और ये यकीनन अपने फर्ज से दिलचस्पी की एक तस्वीर है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। ये थी अब तक की बल्दियाती न्यूज़। मज़ीद बल्दियाती न्यूज़ के लिए फिर हाजिर होंगे। न्यूज़ टीम के साथ शुमाइल अलई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।